हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मेरा पिछला वीडियो और इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा टाइम गैप आपका हो गया है। क्योंकि देखिए, आप ही लोग जैसे कहते रहते थे कि भैया आपका जो कंटेंट का मज़ा होता है ना, वो ऑडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब कर देता है उसे। तो देखिए, हेयर आई एम विथ माइक, तो बाकी सारा काम माइक पे होगा, तो वो दिक्कत भी आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछला चैप्टर जो हमारा था इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो हमारा खत्म हुआ था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये शुरू होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही ज़्यादा फील करिएगा आप इसे, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे जिसे आप डेली लाइफ में अपना रोज़ प्रतिदिन, हो सकता है अभी भी आप देख रहे होंगे, ऐसे ऐसे डिवाइसेस के बारे में इसमें पढ़ेंगे जिससे हम आमतौर पर हमेशा उनसे हमारा आमना सामना होते रहता है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि केवल 10th के लिए ये है, ठीक है। 11th 12th या 9th के बच्चे भी इसे देख करके समझ सकते हैं। इस तरह का ये चैप्टर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेली लाइफ से रिलेटेड फेनोमेना या फिर डिवाइसेस के बारे में जिसे हमें पढ़ना है इसमें, और वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उन्हें हम देखते हैं, उन्हें फील करते हैं। तो चलिए अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये चैप्टर का जो शुरुआत हमारा होता है मैग्नेट से। जाहिर सी बात है, मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेट का बात आता है। देखिए, तो मैग्नेट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट आपका जो कि पीसेस ऑफ आयरन को, स्टील को, निकेल को, कोबाल्ट को, इस तरह का मटेरियल को जो अट्रैक्ट करता है उसे हम मैग्नेट कहते हैं। तो मैग्नेट का ही एक टाइप आपका होता है बार मैग्नेट। बार मतलब आप ऐसे भी आप चॉकलेट वगैरह खाते होंगे, एनर्जी बार आता है ना, एनर्जी बार, चौको बार, समझते ना। बार कैसा रहता है आपका? एक आपका रेक्टेंगुलर लॉन्ग यूनिफॉर्म सेक्शन रहता है, ठीक है। तो वही आपका बार मैग्नेट है। अगर मैग्नेट को उस फॉर्म में आप मोल्ड कर दिए हैं, बना दिए हैं, तो आपका बार मैग्नेट हो गया। अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील एंड निकल। मैग्नेट ही है बस, उसका इस फॉर्म में एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म सेक्शन के फॉर्म में इसे बना दे तो उसे हम बार मैग्नेट बोलते हैं। तो देखिए, बार दो पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। उसी तरह पे मैग्नेट में आपका दो पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल, अब देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, वहाँ पे क्या था? पॉजिटिव को, चलिए भैया जो भी मतलब नेगेटिव चार्जेस थे, मीन्स इलेक्ट्रॉन थे, उन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, प्रोटॉन्स हो गए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ क्या कहने हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है यहाँ का नॉर्थ साउथ से? देखिए, मैग्नेट एक पोल है, हमने देखा कि मैग्नेट क्या करता है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, किसी चीज़ को रिपेल करता है। तो हमने देखा मैग्नेट का जो इंड है, जो इंड नॉर्थ के साइड, नॉर्थ जो हमारा नॉर्थ पोल है, जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, उस साइड जो डायरेक्टेड है उसे नॉर्थ पोल कह दिए, जो साउथ के साइड है उसे साउथ पोल कह दिए। तो यही लिखा हुआ GEOG, साउथ में मैं जोग्राफिकल को शॉर्ट में लिख दिया हूँ। तो जोग्राफिकल नॉर्थ को नॉर्थ पोल, जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जो इंड रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका नॉर्थ पोल हो गया, और जो जोग्राफिकल साउथ की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका साउथ पोल हो गया। तो ये देखिए, तो अब देखिए बार मैग्नेट के बाद हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, फील्ड मतलब क्या होता है? एरिया, जगह, ठीक है, कोई भी चीज फील्ड। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का कहने का मतलब क्या हुआ? अ स्पेस अराउंड विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। वो स्पेस, वो एरिया जहां तक मैग्नेटिक फोर्स को, आप कोई मैग्नेट आसपास में है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसके फोर्स को आप फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा हाथ यहाँ तक पहुँच रहा है। देखिए, अगर यहाँ इतने दूर के बीच में अगर मैं इसी तरह खड़ा रहूँ और मेरा हाथ यहाँ तक पहुँच रहा है, अगर इतने दूर के बीच में ही अगर आप खड़े रहेंगे तो मैं आपको धक्का दे सकता हूँ या खींच सकता हूँ, है कि नहीं? इतने दूर मेरे हाथ के रेंज में, या फिर ये देखिए यहाँ, या फिर सामने इधर रहे, या फिर लेफ्ट साइड में यहाँ तक रहे। देख रहे, ये एक एरिया मैं कवर कर रहा हूँ ना, ये मेरा एक हाथ एरिया कवर कर रहा है। मीन्स इतने एरिया में आप रहिएगा तो या तो मैं आपको खींच सकता हूँ या आपको धक्का दे सकता हूँ, यानी उतने दूर में आपको फोर्स में लगा सकता हूँ। तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी होता है कि वो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोई भी फील्ड होता है उसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, मीन्स उतने एरिया में आप इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद अगला हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखिए, क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? लाइंस ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच नॉर्थ मैग्नेटिक पोल विल मूव। तो पहले बात ये देखिए, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्पेस में ऐसा कोई लाइन बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो किस बेसिस पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, किस बेसिस पे हम वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं? डायरेक्शन अलोंग फील्ड विच नॉर्थ मैग्नेटिक पोल विल मूव। उस डायरेक्शन में मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट है और मैंने एक नॉर्थ पोल, एक और दूसरे नॉर्थ पोल को रखा, तो वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेट उसको फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन क्या हो गया हमारा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वही डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा उसे ड्रॉ करने के लिए, उसे समझने के लिए हम दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो भी हम देखेंगे। उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। जब हमने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मींस इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। ये हमें पता कैसे चला कि मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है?
कैसे? हीटिंग इफेक्ट कैसे पता चला था? इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कैसे पता चला था? सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था तो क्या हो भैया, सर्किट गर्म हो गया, आपका वायर गर्म हो गया, या कोई हीटिंग एलिमेंट था वो गर्म हो गया, तो उस समय क्या पता चला, कॉइल था गर्म हो गया, तो पता चला क्या रे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो हीट हो रहा है उसमें, है ना, तो उस समय पता चला कि वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे पता चला। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे पता चला कि सर्किट में जब करंट फ्लो कर रहा था तो उसके पास हम एक कंपास को लेके गए तो वो क्या देखा, कंपास को क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा है, कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट होने लगा, तो हम सोचे कि अरे ये तो यार इलेक्ट्रिक करंट यार मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो कर रहा है, क्योंकि कंपास में क्या होता है, आपका जो निडल होता है, कंपास का आपका जो निडल होता है वो आपका टीनी मैग्नेट से बना होता है, और मैग्नेट कब डिफ्लेक्ट करेगा, जब एक कोई दूसरा मैग्नेट उसके आसपास में रहेगा या फिर कोई ऐसा चीज रहेगा जो भी मैग्नेटिक फील्ड को जो प्रोड्यूस कर रहा है, तभी ना दूसरा मैग्नेट डिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा थोड़ी है कि मैग्नेट को आप प्लास्टिक के पास लेके जाएगा तो वो मैग्नेट हिलने लगेगा, नहीं ऐसा होता है, जो कि कंपास में मैग्नेट होता है और वो मैग्नेट डिफ्लेक्ट करने लगता है, तो हम समझे कि अरे इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा था वो क्या कर रहा है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आइए अब दो अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। क्या है, आयरन फिलिंग ऑन कार्ड अबव मैग्नेट। पहला देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, एक कार्ड लिया, ठीक है, एक आप प्लेन पेपर मान लीजिए, ठीक है, एक प्लेन लंबा सा पेपर लिया, पेपर के नीचे में आपने क्या एक मैग्नेट लगा दिया, ठीक है। डायग्राम थोड़ा बड़ा है, बनाने में भी दिक्कत होगा, तो इमेजिन करिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। एक कार्ड आप इमेजिन करिए, एक प्लेन शीट ऐसे बिछा हुआ है, उसके नीचे आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दिया है, 12 मैग्नेट रख दिया, कोई मैग्नेट रख दिया, उसके ऊपर आपने क्या किया, छोटा छोटा आयरन फिलिंग, छोटा छोटा आयरन के पीसेस को आपने पूरे कार्ड पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, ठीक है, कार्ड पे पूरा फैला हुआ है। और जब वो मैग्नेट जो आप नीचे रखे उसको आप टैप करिएगा, मीन्स उसको आप प्रेस करिएगा, तो आपको क्या होगा, मीन्स थोड़ा सा आप डिस्टर्बेंस दीजिएगा, तो क्या आपको आप देखिएगा कि जो भी आपका जो ऊपर में कार्ड पे जो आपका आयरन फिलिंग्स था, छोटा छोटा पीस ऑफ आयरन था, वो एक डायरेक्शन में ओरिएंट होने लगेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ओरिएंट होने लगेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि अच्छा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी उसे, तो इससे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ऐसे आप समझ लीजिए, इस तरह से आपका होता है फिगर। ये मान लीजिए ये कार्ड था आपका, ठीक है, ये मान लेते ये कार्ड है, नीचे पे यहाँ पे नीचे में मैग्नेट मैंने रखा हुआ, ठीक है, ये कार्ड है, इसके नीचे में मैंने मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, आयरन फिलिंग जो मान लीजिए इतने लेंथ पे नीचे में मैग्नेट है, ठीक है, ये कार्ड के नीचे में, तो हमने क्या देखा, जो आयरन फिलिंग्स था वो किस तरह से, आप देखिएगा, आप इस पे ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे आयरन फिलिंग्स, तो क्या होगा, जब आप मैग्नेट को टैप करिएगा, प्रेस करिएगा, डिस्टर्बेंस थोड़ा दीजिएगा, तो क्या होगा, आपका जो जितने भी आयरन फिलिंग्स थे वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हैं, मीन्स देखिए, ये अगर आपका मैग्नेट का एंड है तो देखिए इस तरह से आप देखिएगा कि वो फील्ड ओरिएंट करे, और सामने में ऐसा स्ट्रेट लाइन रहेगा, समझ रहे हैं, इस तरह से आप देखिए कि ओरिएंट हो रहे हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे जो मैग्नेट था तो उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो इस तरह से ओरिएंट हुआ, तो ये हमें फील्ड लाइंस का पता चल गया इस तरह से कि अगर यहाँ पे रखेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, यहाँ पे रखेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेट था वो इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो गया, यहाँ पे जो मैग्नेट था वो इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो गया, यहाँ पे जो था वो इस डायरेक्शन में हो गया, मीन्स उसको उस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो उस डायरेक्शन में वो ओरिएंट हो गया अपना, तो इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता चल गया। सिमिलरली एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी हम परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए, वो और भी सिंपल है। क्या है? सिंपली देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, एक मैग्नेट ले लेते हैं हम, ठीक है, सिमिलरली जैसे पहले हमने लिया नॉर्थ साउथ पोल, एक मैग्नेट ले लिया हमने, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया आपका, ये साउथ हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या किया था हमने, एक आयरन फिलिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो क्या किया, अपने आप वो अरेंज हो गया आयरन फिलिंग इस डायरेक्शन में। अब फाइनली देखिएगा तो इस डायरेक्शन में अरेंज हुआ रहेगा वो, समझ रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या क्या, इसी तरह सिमिलरली हमने एक बार मैग्नेट ले लिया, और क्या किया, एक कंपास लिया हमने, कंपास को क्या किया हमने, यहाँ पे हमने रखा, ठीक है, तो यहाँ पे रखा कंपास को, तो हमने क्या देखा, देखिए मान लीजिए कंपास है, यहाँ पे हमने इसको रखा, नीडल कंपास का जनरली क्या होता है, स्ट्रेट रहेगा आपका। इसने क्या किया, हमने देखा यहाँ पे रखा, तो हो क्या रहा है, कंपास का नीडल आपका मान लीजिए इस डायरेक्शन में नॉर्थ है आपका, तो आपका नॉर्थ के डायरेक्शन में जनरली जब भी कंपास आपका फ्रीली सस्पेंडेड रहता है तो वो नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करता है, और वो नॉर्थ की तरफ ही क्यों करता है पॉइंट, वो हम आगे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम समझेंगे इस चीज़ को। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में नॉर्थ है तो कंपास का नीडल इस तरफ पॉइंट कर रहा है, पर आपने एक मैग्नेट यहाँ पे रख दिया, और आपने क्या देखा, करे मैंने जब यहाँ पे कंपास रखा तो वो अब क्या कर रहा है, अब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब रखा मैंने कंपास को तो क्या देखा यहाँ पे, अरे अब वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, मीन्स कंपास अब आपका कैसा हो जाएगा, देखिए इस तरह से आपको हो जाएगा, ठीक है, मीन्स इधर वो पॉइंट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या रखेगा, तो आप क्या देखिएगा, ये आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया कि अच्छा यहाँ पे कंपास था, यहाँ जिसका नॉर्थ पोल था क्या हुआ, उसको इधर फोर्स लगा।
अच्छा तो फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो गया, यहाँ पे इधर लगा तो इस डायरेक्शन में हो गया, यहाँ पे इधर लगा तो इस डायरेक्शन में हो गया। इसी तरह थोड़ा थोड़ा एकदम छोटा छोटा हमने डिस्प्लेस करके देखा कि अच्छा तो फील्ड लाइन आपका इस तरह से बन रहा है। नीचे रखिएगा तो आपका देखिएगा कंपास यहाँ पे आपका इधर था तो फोर्स आपको किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा। इस तरह से आप देखिएगा और यहाँ पे रखिएगा तो ऐसे था तो क्या ऐसे लगेगा, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। तो आपने क्या देखा कि आपने इसी तरह से आपने एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये आपका फील्ड लाइन्स हो गया। समझ रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हम फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने के लिए 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और एक और एक्सपेरिमेंट जैसे बताया गया होगा आपका बुक में, सिंपल सा वो भी है, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट का मैंने इफेक्ट जानने के लिए वही आपको कैसे बताया कि भैया वायर के सामने हमने क्या किया, एक कंपास को रखा तो वो डिफ्लेक्ट हुआ तो समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी तरह से और क्या देख सकते हैं, इसी तरह से आप ये किसी पीसेस को अगर अट्रैक्ट करके आप देखना चाहते हैं तो वैसे भी आप देख सकते हैं। आप क्या करिए, एक आप नेल ले लीजिए, मीन्स काटी आप एक ले लीजिए और उसमें आप वायर को आप वाउंड कर दीजिए, लपेट दीजिए और उससे आप इससे आप क्या करिए, बैटरी से जोड़ दीजिए और आप क्या करिए, करंट फ्लो करा दीजिए। आप देखिएगा जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो आप क्या देखिएगा, और पास में ये देखिए एक नेल को आप नेल के अराउंड आपने वायर को लपेट दिया और पास में आप छोटे छोटे नेल्स को रख दीजिए, मीन छोटे छोटे काटी को आप रख दीजिए। तो आप क्या देखिएगा, इन सब काटी को ये अट्रैक्ट करने लगा है। पहले केवल आप सिंपली 2 नेल आप रखे रहते हैं, एक बड़ा नेल एक छोटा नेल, मीन्स बड़ा नेल और बड़ा काटी और छोटा काटी, तो वो आपस में नहीं अट्रैक्ट करता। पर आप जब इस पर वायर के अराउंड आप बॉन्ड कर दिए हैं इसे और आप फिर आप देखिएगा तो ये दूसरे छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने लगा होगा, मीन्स ये भी अब मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगा। तो इससे भी एक पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट भी देख लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम समझ लिए। अब देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होता है उसके हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो हमने भी 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे हमें समझ में आया कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किस तरह का होता है, क्या उसका अरेंजमेंट होता है। तो उसी एक्सपेरिमेंट्स हमने कई प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व किए और उसी प्रॉपर्टीज़ को अब हम नोट करते हैं और देखते हैं उसे। इससे पहले आप ये बताइए, अभी तक पढ़ा क्या कुछ ऐसा कुछ खास सवाल आपके दिमाग में आया इस तरह से कुछ करके कि मैग्नेट हम लोग पढ़ रहे हैं, मैग्नेट का इतना सारा प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मैग्नेट जो होता है, जैसे हमने पढ़ा कि भाई आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट किया, स्टील को अट्रैक्ट किया, तो अट्रैक्ट करता क्यों है वो, क्या मतलब मैग्नेट का मैग्नेट होने के पीछे रीज़न क्या है, क्यों कोई ऑब्जेक्ट एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है, क्यों किसी को वो अट्रैक्ट कर रहा है, क्या खास बात है उस ऑब्जेक्ट में कि जो एज ए मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव कर रहा है। तो देखिए इस चीज़ का राज जो आपका होता है वो इलेक्ट्रॉन्स में छुपा होता है जी। ये जो रहस्य है मैग्नेटिक बिहेवियर का वो आपका इलेक्ट्रॉन से अराइज होता है। इलेक्ट्रॉन 2 तरह का रोटेशन होता है उसमें, जैसे हम लोग अर्थ का पढ़ते हैं कि अर्थ क्या करता है, एक तो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, दूसरा क्या करता है सन के अराउंड रोटेट करता है, मीन्स रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं। क्या करता है, एक सेंटर जो सन था उसके अराउंड भी उसने रोटेट किया और अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट किया। वो सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी 2 तरह का उसका रोटेशन होता है, एक वो क्या करता है न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है, दूसरा क्या करता है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। तो इसी 2 तरह के रोटेशन से ही आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का राइज होता है। समझ रहे, इलेक्ट्रॉन के जो 2 तरह के रोटेशन है उसी से ही कुछ खास तरह का अलग अलग तरह का आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज राइज होता है। तो वो आपका रीजन बिहाइंड था। और ज़्यादा इलेबोरेटेड बाद में आप खुद फील कर लीजिएगा, अब ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है समझने में फिर मुश्किल हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ की ओर। पहला प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड्स एट नॉर्थ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, मीन्स मैग्नेट के बाहर आपका नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज करता है और साउथ पोल पे एंड होता है। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पे इमर्ज करता है। अपोजिट इनसाइड मीन्स बाहर में क्या हो गया, बाहर में आपका मैग्नेट के बाहर क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता है और अंदर में आपका क्या हो जाएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल हो जाएगा आपका। देखिए इसी तरह से क्या लिखा हुआ क्लोज्ड लूप, आप देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल गया, फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल गया, तो क्या हो गया, एक क्लोज लूप फॉर्म कर गया, है ना। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर ये मैग्नेट था आपका, क्या किया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से फील्ड लाइन स्टार्ट हुआ, साउथ पोल से बाहर में क्या आ रहा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इस तरह का कर्व लाइन होता है। ये कर्व लाइन कैसे मिला हमें, एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि यहाँ पे मैग्नेट रखा तो इधर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैग्नेट रखा तो इधर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे रखा तो इधर डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस करके देखा और हमें फील्ड लाइन का जो पैटर्न है वो हमें मिल गया। और दूसरा चीज हमने क्या देखा कि अच्छा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है और अंदर में क्या है आपका, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ है। ठीक है, तो ये आपका फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया। तो आप देख रही है क्लोज लूप बना हुआ है, समझ रही है, क्लोज लूप ऐसे, तो ये क्लोज लूप हो गया है कि नहीं। अगर सिर्फ मान लीजिए सिर्फ नॉर्थ पोल से साउथ पोल ही रहता, ये नॉर्थ था ये साउथ था, यहाँ से यहाँ ही रहता, ये इसे आप क्लोज लूप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लूप आपका ओपन है ये लूप। पर क्या है आपका, क्योंकि आपका अंदर में साउथ से नॉर्थ है, जहाँ पे साउथ पे खत्म हो रहा है वहाँ से फिर क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ फिर से स्टार्ट हो रहा है अंदर में, तो आप देख सकते हैं कि एक क्लोज लूप आपका फॉर्म कर रहा है।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका एक क्लोज लूप फॉर्म करता है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, साउथ पोल पे एंड होता है, और मैग्नेट के बाहर में और इनसाइड में आपका क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। दूसरा हमारा क्या प्रॉपर्टीज है, क्लोजर एट पोल्स मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वाइड सेपरेटेड एट अदर मीन्स वीकर फील्ड। देखिए पोल के नज़दीक मीन्स ये देखिए आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल है, वहाँ पे हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं कि यानी वहाँ पे क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी क्लोज है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। और पोल्स के थोड़ा डिस्टेंस पे, थोड़ा दूरी पे क्या होता है, वहाँ पे फील्ड लाइन थोड़े सेपरेटेड होते हैं, तो हम क्या कहते हैं वहाँ पे वीकर फील्ड है। ऐसा क्यों कहते हैं अभी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए ये मैग्नेट मैंने एक बनाया, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल। अब देखिए इसका फील्ड लाइंस कैसा, हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा, इसका फील्ड लाइंस कैसा है, इस तरह से आपको फील्ड लाइंस मिलेगा। समझ रहे हो आप, इस तरह से इसका कई सारा फील्ड लाइंस, यहां से ऐसे भी हो गया आपका, कई सारा फील्ड लाइंस आपको मिलेगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं, और यहाँ पे भी इस तरह से, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कितना गैदरिंग है इस जगह पे, यहाँ पे देख रहे हैं कितना गैदरिंग है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं वाइडली सेपरेटेड है, यहाँ पे क्या है काफी क्लोज है। तो अब देखिए अब क्लोज है तो क्यों स्ट्रॉन्गर फील्ड है, अब बताइए क्लोज है तो क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसलिए क्लोज है। मान लीजिए जहाँ पे आपने किसी एक मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, यहाँ पे आप दूसरे मैग्नेट को रख दिया, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इस मैग्नेटिक मटेरियल से क्या होगा, ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, है कि नहीं। कंपेरेटिवली उसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैंने यहाँ पे एक रखा, आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने रखा एक, तो आप क्या देख लीजिए, देख रहे हैं केवल 3 फील्ड लाइंस यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, है कि नहीं, केवल 3 फील्ड लाइंस यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन्फिनाइट फील्ड लाइंस आपका यहाँ से क्रॉस करेंगे, और काफ़ी नज़दीक सारे सटे हुए। इस तरह से आपका क्या है, यहाँ पर भी 3 नहीं, यहाँ पे और भी ज़्यादा होगा, इस तरह से होगा। पर आप इसके कंपेरेटिवली आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका ज़्यादा फील्ड लाइंस होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर भी इमर्ज हो रहा है, इधर क्या, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, सिर्फ इधर जाने वाला फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपको, इधर जाने वाला फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा। तो जितना आप नज़दीक रखिएगा, जैसे यहाँ पे मैं रखता, यहाँ पे देखिए फील्ड लाइंस क्लोजर है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं, देखिए इतने कम डिस्टेंस पे फील्ड लाइंस है, यहाँ पे क्या है ज़्यादा दूरी पे फील्ड लाइंस है। तो एक पर्टिकुलर जब एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे मान ली इतना नज़दीक में फील्ड लाइंस है, और आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखिएगा, उतने ही बड़े ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, उतने रीजन से ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा। और एक यहाँ पे दूर पे फील्ड लाइंस है, और आप एक सेम हाइट के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट को रखिएगा, तो क्या होगा, उससे कम फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा। तो मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फील्ड है, यहाँ पे आपका वीकर फील्ड है। इस तरह से आप समझिए। अगला हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये काफ़ी खास प्रॉपर्टीज, और आपसे हो सकता है पूछा भी जाए एग्जाम में कि ऐसा क्यों होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। हमने क्या देखा है, कभी मैंने ये नहीं देखी, मैंने ऐसा फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, मैंने एक जगह भी ये नहीं किया कि ये फील्ड लाइंस है, दूसरा फील्ड लाइंस कैसा है आपका, इस तरह से है, ये फील्ड लाइंस क्या, और आप देख रहे हैं ये तीनों फील्ड लाइंस को ये क्रॉस कर रहा है। पर अभी तक मैंने जितना ड्रॉ किया था, क्या था, सारा एक दूसरे से इक्वल स्पेस थे, ठीक है, क्रॉस नहीं कर रहे थे, कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा था। तो ये एक तीसरा प्रॉपर्टीज हमारा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ऐसा क्यों, ऐसे प्रैक्टिकली भी आप समझिए, आप किसी भी एक मैग्नेट है, किसी भी पॉइंट पे आप कंपास को आप रखिएगा, तो क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक इंस्टेंट पे वो ईस्ट भी पॉइंट करे, नॉर्थ भी पॉइंट करे, ऐसा हो सकता है क्या। मैग्नेट का जो नीडल है एक इंस्टेंट पे तो या तो इधर पॉइंट करेगा या इधर पॉइंट करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टाइम पे वो इधर भी पॉइंट कर ले और इधर भी पॉइंट कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपका यूनिक है, क्रॉस कर रहा है आपका फील्ड लाइन। तो क्या हो गया, देखिए पहले एक फील्ड लाइंस ऐसा था, दूसरा मैंने फील्ड लाइंस ऐसा बना दिया। देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा, एक फील्ड लाइंस ये वाला जो लाइन ड्रॉ किया मैंने, उसकी वजह से फील्ड लाइंस इधर आ रहा है आपका, फिर दूसरा जो मैंने ड्रॉ किया इसकी वजह से क्या आ रहा है आपका, इधर आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मैग्नेट रखिए तो एक ही नीडल इधर भी दिखा दे, इधर भी दिखा दे, पॉसिबल ही नहीं है। तो समझ रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड लाइंस आपका यूनिक ही होगा, है कि नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो फोर्स लगाएगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए आपका फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि फील्ड लाइंस होता ही क्या है कि वो पॉइंट, वो फील्ड लाइंस का डिफिनेशन ही क्या है आपका कि वो पॉइंट जहां पे आपने नॉर्थ पोल को रखा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल को रखा, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि भैया इधर भी मूव कर दे, इसको इधर भी मूव कर दे। दो मैग्नेट आपने ये अगर आपके मन में आए कहीं कि अच्छा भैया ये बताइए, आपने यहाँ पे एक मैग्नेट लिया मैंने, ठीक है, इसका फील्ड लाइंस मान लीजिए इस तरह से है, यहाँ पे एक मैंने दूसरा मैग्नेट ले लिया, ठीक है, जिसका फील्ड लाइंस आपका मान लेते ये भी इस तरह से। तो आप बोलिएगा अच्छा देखिए इसका इस तरह से, इसका इस तरह से, तो यहाँ पे क्रॉस नहीं कर गया,
मैं बोलूँगा क्रॉस वॉस कुछ नहीं किया, कुछ क्रॉस नहीं होगा, ये रिजल्टेंट इसका यहाँ पे आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इधर भी रहेगा, यहाँ पे इधर भी रहेगा, यहाँ पे कोई एक ही चीज़ रहेगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई एक ही चीज़ आपका रहेगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैं 10 न्यूटन फोर्स में इस डायरेक्शन में लगाया और 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया इस ऑब्जेक्ट पे, तो ऐसा होगा कि 10 न्यूटन लगाया तो थोड़ा उधर भी मूव कर जाए, थोड़ा इधर भी मूव कर जाए, ऐसा हो पॉसिबल है? ऐसा आपने एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन फोर्स उधर लगाया और साथ ही साथ में किसी ने, जैसे आपने 10 न्यूटन उधर लगाया, मैंने 5 न्यूटन इधर लगाया, तो ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट क्या हो, उधर भी जाए इधर भी जाए? नहीं, किधर जाएगा? ऑब्जेक्ट आप ही के डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? रिजल्टेंट फोर्स आपके डायरेक्शन में है, मीन्स नेट फोर्स जिधर आएगा, मीन्स दोनों का रिजल्टेंट नेट फोर्स क्या होगा, इधर 10 न्यूटन था, इधर 5 न्यूटन था, दोनों अपोजिट है, तो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, मीन्स आपका क्या हो गया, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। उसी तरह से यहाँ पर 2 मैग्नेट पास में रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं होने वाला कि फील्ड लाइन्स आपका इंटरसेक्ट करेगा, एक आपका नेट रिजल्टेंट फील्ड लाइन्स आपका फॉर्म होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका नॉर्थ पोल को आप रखिएगा, किसी को भी रखिएगा तो वो मैग्नेटिक मटेरियल को, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज के बाद आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो इस तरह से अर्थ है हमारा, ठीक है, ये अर्थ आपका हो गया। इधर हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, इधर क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल है आपका। तो जब हमने अर्थ के फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व किया, जब हमने ये एक्सपेरिमेंटली देखा या प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया कि अर्थ का फील्ड लाइन कैसा होता है, तो उसके फील्ड लाइंस को हमें देख के लगा कि ये तो बिल्कुल आपका जैसा बार मैग्नेट का जैसा फील्ड लाइंस होता है, इस तरह से आप देख रहे हैं, उसी तरह से हमने अर्थ का फील्ड लाइंस भी पाया। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थ के, आप ऐसा मान लीजिए कि अर्थ के अंदर में आपका क्या है, इमेजिनरी बार मैग्नेट है। यू कैन थिंक, क्योंकि आपका फील्ड लाइंस ही उस तरह से आपको आया जिससे आप समझ सकते हैं कि देयर इज ए बार मैग्नेट केप्ट इनसाइड द अर्थ। तो अब देखिए मीन्स का फील्ड लाइंस आपका कैसा निकल रहा है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, इस तरह से फील्ड लाइंस आपका है। एक और दूसरी बात ध्यान, ये तो हमें पता चल गया कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अंदर में एक बार मैग्नेट रखा हुआ हो। दूसरा बात क्या ध्यान रखने लायक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मैं आगे आप समझिएगा इस चीज़ को कि क्यों जो आपका कंपास जो होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ क्यों पॉइंट करता है। अब देखिए अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका जो पोल है, उसका जो पोलरिटी है, इस डायरेक्शन में साउथ पोल है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है। मीन्स इधर से निकल रहा है फील्ड लाइंस, यहाँ पे इमर्ज कर रहा है, समझ रहे हैं। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, और जो ज्योग्राफिकल साउथ है, जैसे हम बोलते हैं कि इधर नॉर्थ की तरफ जाओ, साउथ की तरफ जाओ, जो हम बोलते हैं साउथ की तरफ जाओ, उस डायरेक्शन में अर्थ का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। और यही रीजन है कि ये अपोजिट ओरिएंटेड है, ठीक है। अर्थ का मैग्नेट जो साउथ नॉर्थ और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है उसके अपोजिट ओरिएंटेड आप देख रहे हैं, साउथ और नॉर्थ। यही रीजन है जो कंपास हमारा जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो क्या करता है, हमारा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। ऐसे क्यों, ऐसे समझ लीजिए। 2 मैग्नेट है ये, मान लीजिए 2 मैग्नेट है ये आपका, 2 मैग्नेट है ये आपका, ठीक है। मैंने क्या किया, इस तरह से ये मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, ये दोनों मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये दोनों मैग्नेट का आपका साउथ पोल है। अब देखिए इस तरह से मैंने मान लीजिए ये रखा हुआ है सस्पेंडेड, ठीक है, ये आपका अर्थ है मान लीजिए, और ये आपका दूसरा मैग्नेट मैंने इस तरह से रखा। तो अब आप देख सकते होंगे ये जो नॉर्थ पोल होगा ये क्या करेगा, इधर से तो वो रिपेल करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो इधर जाएगा। और ये जो साउथ पोल है आपका, ये साउथ पोल से रिपेल करेगा, ये ऑटोमेटिकली इधर जाएगा, या फिर नॉर्थ साउथ ये अट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली इधर आएगा। तो आप देख रहे हैं जो अर्थ का नॉर्थ पोल था उधर क्या आ गया, हमारा मैग्नेट का साउथ पोल आ गया, और जो अर्थ का अर्थ के जो मैग्नेट का जो साउथ पोल था उधर हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ गया। मीन्स इस तरह से आप समझ रहे हैं। तो यही रीजन है कि जब हम मैग्नेट सस्पेंड करते हैं तो वो क्या होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। क्यों, क्योंकि नॉर्थ वो, क्योंकि जो मैग्नेट जो कंपास है वो किधर पॉइंट करेगा, जिधर अर्थ का मैग्नेट का साउथ पोल उधर वो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। इसी तरह से मान लीजिए आपने ऐसे भी रख दिया, बिल्कुल आपने ऐसे रख दिया नॉर्थ नॉर्थ, तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा ये चीज़, समझ रहे हैं। ये ऐसे नहीं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं रहने वाला है, ये चीज़ रिपेल करेगा आपस में। पर यही अगर आपने ऐसे रख दिया है तो आप समझ रहे हैं ऐसे ही रहे, क्योंकि देखिए नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर रहा है और आपका इधर भी नॉर्थ साउथ, इधर भी नॉर्थ साउथ है, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। पर आपने ऐसे रख दिया तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। यही रीजन है कि जब आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो क्या करता है, आपका कंपास आपका नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। क्यों, क्योंकि अर्थ का मैग्नेट साउथ की तरफ है, तो ऑटोमेटिकली है जो मैग्नेट आपका जो पोल रहेगा वो आपका नॉर्थ रहना चाहिए। तो इसी वे में हम लोग डायरेक्शन भी पता करते हैं। काफ़ी वास्ट यूज होता है कंपास का हमारा, डायरेक्शन में शिप वगैरह में हमें पता करने के लिए हेल्प होता है कि अच्छा नॉर्थ डायरेक्शन किधर है। हम लोग कंपास की मदद से हेल्प कर लेते हैं। और वो क्यों हेल्प कर लेते हैं, कंपास का जो हमारा नॉर्थ पोल होगा वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ ओरिएंट करेगा, अर्थ का जो मैग्नेट का साउथ पोल उस तरफ ओरिएंट करेगा, और अर्थ के मैग्नेट का जिधर साउथ पोल है उधर ही क्या है, हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। मीन्स अल्टीमेटली आपका मैग्नेट किधर पॉइंट करेगा, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ। तो इस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। दूसरा और बात ध्यान रखने के लिए क्या आता है,
अब देखिए हमने ये पढ़ लिया, ऐसे हम जान रहे हैं कि अर्थ का जो एक्सिस है, अर्थ जो रोटेट करता है वो क्या करता है, अपने एक्सिस के जो रोटेट करता है वो टिल्टेड एक्सिस है। वो आपका ऐसा नहीं है कि अर्थ आपका ओरिएंटेशन इस तरह से आपका अर्थ का है, ये एक्सिस है आपका, तो अर्थ इस तरह से रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है। वो क्या है, टिल्टेड है 22.5 डिग्री के अराउंड समथिंग पे वो टिल्टेड है आपका अर्थ का एक्सिस। और अब चूंकि अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, मीन्स आपका अर्थ किस तरह से है, ये आपका एक्सिस है, तो अर्थ का ओरिएंटेशन आपका ये है, ठीक है, इस तरह से आपका अर्थ का ओरिएंटेशन है। और दूसरी मजेदार बात क्या आता है, जो मैग्नेट भी हमारा है वो भी टिल्टेड ही है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उसी डायरेक्शन में हमारा अर्थ का मैग्नेट भी है, अर्थ का मैग्नेट भी टिल्टेड ही है। अर्थ हमारा अपने रोटेशन के एक्सिस से टिल्टेड है और मैग्नेट क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल से टिल्टेड है। मीन्स नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था, तो ऐसा नहीं है था कि आपका मैग्नेट इस तरह से ओरिएंट है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नेट आपका किस तरह से है, देखिए ये नॉर्थ पोल था तो इससे थोड़ा टिल्ट होकर के इस तरह से मैग्नेट आपका, ये साउथ पोल था तो इस तरह से, मतलब थोड़ा टिल्टेड है, समझ रहे हैं। तो टिल्टेड है, एग्जैक्टली नॉर्थ पोल की तरफ नहीं है। आप देख रहे हैं ये एक एंगल, और ये एंगल कितना है 15 डिग्री। जो आपका अर्थ का भी मैग्नेट है वो एग्जैक्टली नॉर्थ पोल से आपका 15 डिग्री पे टिल्टेड है वो। तो आप ये कहिएगा जो हमने कंपास जो हमने लिया था वो तो आपका मैग्नेट के अकॉर्डिंग वो साउथ और नॉर्थ पोल बताएगा, ना कि अर्थ के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्शन तो मैग्नेट के साथ हो रहा है वो आपका, तो जिधर मैग्नेट होगा उधर वो दिखाएगा नॉर्थ पोल, उधर दिखाएगा साउथ पोल। तो पर उससे तो हमें एग्जैक्टली तो नॉर्थ पोल नहीं मिल पाएगा, तो सही बात है नहीं मिलता हमें। जो कंपास जो हम जो यूज करते हैं वो एग्जैक्ट नॉर्थ तरफ पॉइंट नहीं करता, वो नॉर्थ के 15 डिग्री पे वो पॉइंट करता है, समझ रहे हैं। पर अप्रॉक्सिमेटली हम लोग नॉर्थ ही लेकर के चलते हैं, पर रियली में क्या होता है, जो हम लोग कंपास लिया तो वो ये इस मैग्नेट के पैरेलली वो पॉइंट करेगा, ना कि वो जो अर्थ का ज्योग्राफिकल ये है इसके अक्रॉस वो पॉइंट करेगा। वो इसके क्रॉस पॉइंट नहीं करेगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ होते उसके क्रॉस वो पॉइंट नहीं करेगा। कंपास आपका किसके क्रॉस पॉइंट करेगा जिधर आपका अर्थ का मैग्नेट है। तो मीन्स वो आपका एक्चुअल नॉर्थ से आपका 15 डिग्री और साउथ से भी 15 डिग्री एंगल पे आपका कंपास आपका डायरेक्शन दिखाता है, ना कि एग्जैक्ट दिखाता है। एक और बात अब आता है, जैसे हर चीज़ का हम लोग रीज़न समझते हैं कि क्यों ये रीज़न है, तो ये आप बताइए कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड उसका रीज़न क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग करंट पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ वैसा ही रीज़न यहाँ पर भी आपका है। अर्थ के अंदर हम जान रहे हैं जो आपका कोर है, वहाँ पे जो इनर मोस्ट पार्ट है आपका, वहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा मोल्टेन फॉर्म में आपका आयरन है। ये पढ़ चुके हैं, लावा हो गया, मैग्मा हो गया, तो काफ़ी मोल्टेन फॉर्म में हमारा आयरन है जिसमें आयंस वगैरह भी हैं। तो वही फ्लो करते हैं जिससे आपका इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है, और वही इलेक्ट्रिक करंट आपका अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड को राइज करता है। मैंने जितने भी फील्ड लाइंस ड्रॉ किए वो सारा मैंने 2D प्लेन में ड्रॉ किया, मींस एक 2D में ड्रॉ किया, एक प्लेन में ड्रॉ किया। तो इससे आप लोग ये मिसकॉन्सेप्ट मत बना लीजिएगा कि फील्ड लाइन जो होगा वो केवल एक प्लेन में होगा। मींस अगर ये मैग्नेट है मेरा तो फील्ड लाइन जो होगा वो इसी प्लेन में इस तरह से होगा। मींस अगर ये मैग्नेट था मेरा, ये मैग्नेट है, तो फील्ड लाइन आपका कैसा होगा, नॉर्थ साउथ ये था, तो आपका केवल इस तरह से होगा। मींस केवल इसी प्लेन में होगा। ये मिसकॉन्सेप्ट मत बना लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड 2D है तो मैं 2D बना सकता हूँ, 3D नहीं बना सकता हूँ। पर असल में आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा आपका बोर्ड से बाहर भी आएगा, मींस किस तरह से होगा, उसी में डायरेक्शन वही होगा, कर्व्ड लाइन ही आपका होगा। ठीक है, जैसे कर्व्ड लाइन पहले था वैसे भी यहाँ पर भी कर्व्ड लाइन होगा, पर ऐसा नहीं कि केवल इसी प्लेन में होगा, प्लेन के आगे भी होगा, प्लेन के पीछे भी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐसे निकल के ऐसे भी जाएगा और पीछे से भी उस तरह से जाएगा। तो फील्ड लाइन आपका चारों तरफ होता है, जैसे अर्थ है तो अर्थ का जो मैग्नेट है उसका भी फील्ड लाइन चारों तरफ आपका होता है। उस तरह से ये देखिए, ऐसा नहीं था कि ये जैसे मैंने एक बार मैग्नेट लिया तो ऐसा नहीं कि देखिए ये फील्ड लाइन केवल इधर होगा, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी होगा, इसके नीचे भी होगा, सामने भी होगा, पीछे भी होगा, ऊपर नीचे, हर एक डायरेक्शन से आपका फील्ड लाइंस आपका यहाँ से तो इस डायरेक्शन में भी होगा आपका, मतलब ओरिएंट एंगल पे भी होगा आपका, तो हर एक डायरेक्शन में आपका फील्ड लाइंस आपका रहेगा। पूरे 3D प्लेन, पूरे 3 डायमेंशन में होता है, ऐसा नहीं सिर्फ केवल प्लेन में होता है। इसके आगे का टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। इसमें क्या काफ़ी हमने बेसिक चीज़ों को, इंट्रोडक्टरी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, समझा, और आप भी फील किए होंगे कि कई सारी चीज़ें जिसे हम समझते नहीं है, छोड़ देते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आपने फील किया है, जाना है। तो आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपको सपोर्ट करता रहूँ आपके लिए यूजफुल वीडियो से लेकर के, और जुड़े रहिएगा चैनल से, क्योंकि आगे चैप्टर में और भी कई सारे मजेदार चीज़ें आने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।